सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए। सर लंबी जर्नी रही है डीमर्जर से लिस्टिंग तक। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसे अलग अलग कर देना चाहिए, और वैसे ही आपने आज 4 लिस्टेड कंपनी और हो जाएगी वेदांता के शेयर होल्डर्स के पास। अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने भी पहले कहा कि वैल्यू अनलॉकिंग काफ़ी होगी, और बाजार को भी लगता है कि आगे चल के एल्यूमिनियम बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। सर चारों कंपनियों की बात करें तो आपके हिसाब से कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी और कौन से बिजनेस पर फोकस होगा सबसे ज़्यादा? मेरे हिसाब से हमारी 5 कंपनियां हैं। पांचों कंपनियों में वही एनर्जी है। हम कोई नॉर्मल काम में जाते ही नहीं है। जिस काम को करने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसी में फ़ायदा होता है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं उसके हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, उसमें 10-10 साल का टाइम लग जाता है। तो हमारी 5 एल्युमिनियम एक है। एल्युमिनियम में अभी हम 3 मिलियन टन बनाते हैं, 30 लाख टन, उसको 60 लाख टन करेंगे और उसके बाद उसको 1 करोड़ टन करेंगे। इतनी डिमांड सप्लाई है। हमारे पास 3 बहुत अच्छी माइन हैं, तो माइन से लेके कोल माइन तक फुल्ली इंटीग्रेटेड है। लोग बहुत अच्छे हैं, और अब हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। उससे ही हम डेवलप करके ये 1 लाख करोड़ की हम प्रोडक्शन करेंगे। 60 लाख टन हम 3 साल में कर लेंगे। बिल्कुल सर, आपने हमेशा फोकस किया कि भारत आत्मनिर्भर बनने, और थर्मल रिन्यूएबल पे भी हमारी सरकार का भी फोकस होता है। एंटरप्रेन्योर जैसे कि बहुत सारे इस पे फोकस करें। सर वेदांता पावर को लेकर आपकी क्या आउटलुक होगा, विजिबिलिटी होगी? पावर में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे सारे ब्राउन फील्ड हैं। हम 20,000 मेगावाट की पावर के लिए जा रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर में हमारा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि थोरियम इंडिया में प्रचुर मात्रा में है, जो उसका फ्यूल है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियर और थर्मल, ये हम अभी शॉर्ट टर्म में हम 20,000 मेगावाट जाएंगे, उसके बाद हम 50,000 मेगावाट तक भी जा सकते हैं। सर मेरे 2 फाइनेंशियल क्वेश्चंस। एज ए ग्रुप कितना केपेक्स होगा आगे चल के ग्रोथ को लेकर, क्योंकि बड़ी कंपनी ग्रो करेगी तो केपेक्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। डेट कितना कंफर्टेबल लेवल पे होगा, और वेदांता रिसोर्सेज के भी डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर आपके कमेंट्स? क्योंकि ये सारी कंपनी हमारी लंदन में लिस्टेड थी, हमने उसको डीलिस्ट किया। अब सारी दुनिया हमारे पास आती है कि आपको रीलिस्ट कीजिए, और वो 100 बिलियन तक का बोलते हैं आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। ये सारा पैसा हिंदुस्तान में आएगा। इसका हम लोग तो एम्बेसडर हैं। हम लोग एम्बेसडर हैं इंडिया के। हम जाते हैं, हम छवि बनाते हैं कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं, और हमने हर जगह अपना कमिटमेंट पक्का रखा है। शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। उनको हमने हरदम बताते हैं कि आपको ब्रांड फी मिलेगी, हमारा ब्रांड है, अब आपको डिविडेंड देंगे, और शेयर के प्राइस दुगने तिगने हो जाएंगे। हमने कैलकुलेट करके दिखाया है। उनसे बहुत एक्साइटमेंट रहता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हम प्रूवन लोग हैं। तो ये हमारा अकेले का काम नहीं। बिगेस्ट बेनिफिशियरी ये सारे काम में कौन है बताइए? गवर्नमेंट की बिगेस्ट बेनिफिशियरी है इसका। वही हमारी माई बाप है, वही सब कुछ करती है, और वो उनके साथ हम अलाइन हैं। उनके साथ अलाइन होकर इसको हम $20 बिलियन हमारा अभी का प्लान है, जो कि हम अराउंड 5-5 बिलियन हर कंपनी में लगाएंगे, मोटा मोटी। कहीं 4 है, कहीं 5 है, और इसमें रिटर्न हर एक कंपनी में एक से एक बढ़ के है। तो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में ये जब 20 बिलियन वहाँ लग जाएगा, तो हमारी अभी 20 बिलियन की 22 बिलियन की हमारी रेवेन्यू है, वो 50 बिलियन हो जाएगी। बिल्कुल, सीएनबीसी आवाज़ की लार्जर ऑडियंस रिटेल ऑडियंस होती है, रिटेल निवेशक होते हैं, और शेयर होल्डर्स भी वेदांता के बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। सर डिविडेंड पॉलिसी में कोई बदलाव होगा, ये कंटिन्यू रहेगी, और कितनी वैल्यू अनलॉकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स? मैं वादा करता हूँ, मैं हरदम बोलता हूँ कि डिविडेंड देना लोगों की पॉलिसी नहीं रहती है। मैं कंफर्म करता हूँ कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी हरदम रहेगी, और उनको जिसको कंपनी ग्रो कर रही है वो मिलेगा उनको डिविडेंड। कंपनियाँ इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो तय करेंगी कैसे देंगी, क्या देंगी, लेकिन हमारी पॉलिसी रहेगी कि कुछ कैश हमारे शेयर होल्डर को मिलता रहे। क्योंकि ये सब मेरे भाई बंद लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं, खेती वाले लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं,
अपनी लोकल भाषा में जो बात करते हैं साउथ में, नॉर्थ में, ये सब मेरे भाई बंद हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से मैं निकला हूँ। उनको अगर मैं नहीं देखूंगा तो मैं किसको देखूंगा? मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्हीं के ऊपर है। उनको मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं हरदम कॉन्शियस रहूँगा कि उनको रिटर्न अच्छी मिले, उनके तराजू पे मैं तुल सकूँ, उनकी वो यही मेरी रात दिन लगती है। बड़े आदमी देख लेंगे, हमारे जो छोटे लोग हैं उनको ये पैरेलल इनकम हरदम आती रहे।